भारत के आगे गिड़गिड़ाए शहबाज, फिर भारत की चौखट पर पाकिस्तान। पाकिस्तानी मंत्री का पत्र, भारत सख्त। आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान एक बार फिर छटपटा रहा है और पानी के लिए भारत से गुहार लगा रहा है। ये गुहार है सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल करने की। पाकिस्तान का गला सूखा तो वो फिर एक बार भारत की दहलीज पर आया है और समझौते को फिर से बहाल करने की मांग की है। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने फिर से भारत से संपर्क साधा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र भेजा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधु जल संधि को बहाल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अब तक 4 लेटर आ चुके हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर जल संकट की बात को दोहराया। बताया जा रहा है कि भारत ने फिलहाल सभी पत्र विदेश मंत्रालय के पास भेज दिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान संधि में मध्यस्थ की भूमिका वाले वर्ल्ड बैंक के पास भी गया था, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने फिलहाल किसी भी तरह की मध्यस्थता से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान वापस भारत की दहलीज पर अपनी मांग को लेकर आया है। इससे पहले भी पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को चिट्ठी लिखकर सिंधु जल समझौते पर बातचीत की पेशकश की थी। पाकिस्तान की दलील थी कि भारत 3 नदियों के जल पर अपने अधिकार का पूर्ण इस्तेमाल करने लगा तो पाकिस्तान के कई राज्यों में गंभीर जल संकट पैदा हो जाएगा। हालांकि भारत का रुख साफ था कि वो किसी भी नरमी और रियायत के मूड में नहीं है, क्योंकि 12 मई को राष्ट्र के नाम पर संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक 3 कड़े संदेश दिए थे। पहला, आतंक और बात एक साथ नहीं हो सकते, आतंक और व्यापार एक साथ नहीं हो सकते, और तीसरा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। यानी भारत से बात करनी है तो आतंक को पनाह देना बंद करना होगा, आतंक के आकाओं का भरण पोषण बंद करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो आतंकियों के जनाजे में आंसू बहाते हैं, आतंकियों को मरणोपरांत सम्मान देते हैं। ऐसे में उनसे आतंक पर वार की उम्मीद करना बेईमानी होगी। पहलगाम हमले के बाद रोका पानी। पहलगाम हमले में जिस तरह से आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की, उससे पूरा देश गम और गुस्से में था। आतंक को जवाब देते हुए भारत ने पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से वार किया और फिर एयर स्ट्राइक से कमर तोड़ दी। पहलगाम हमले के अगले ही दिन भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। पाकिस्तान की करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी के लिए सिंधु, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर निर्भर है। ऐसे में अब पाकिस्तान को डर है कि भारत अपने फैसले पर इसी तरह से तटस्थ रहा तो उसकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए तो पहले पाकिस्तान के जो नेता खून बहाने की धमकी दे रहे थे, वो अब बूंद बूंद के लिए भारत से गुहार लगा रहे हैं। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।